हेलो एवरीवन, मैं अभिनव खरे फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन पोर्टल ड्रीमर्स एकेडमी पर। जी हां, आज का दिन फिर से भारतीय राजनीति या भारतीयों के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि आज पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है जब भारत रत्न 3 से बढ़कर एक साल में 5 हो गए हैं। जी हां, आज ही के दिन भारतीय सरकार के द्वारा 3 ऐसे महानुभावों को भी भारत रत्न देने की घोषणा की है जो अपने आप में एक विशिष्ट शख्सियत रखते हैं। जी हां, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहले बंदे हैं एमएस स्वामीनाथन, जिनको भारतीय ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये कह सकते हैं इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दूसरे किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह, ऐसे चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री भी रहे और पार्लियामेंट को कभी फेस किया ही नहीं। जी हां, एकमात्र भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी पार्लियामेंट को फेस नहीं किया, क्योंकि जब तक ये पार्लियामेंट को फेस करते उससे पहले ही इंदिरा गांधी जो वहां पर कांग्रेस से थी, उन्होंने अपना समर्थन इनसे क्या किया, वापस ले लिया। और जब समर्थन वापस हुआ तो सरकार गिर गई और ये कहीं दौरे पर थे, वहीं से अपनी गवर्नमेंट गाड़ी से नीचे उतर गए और कह दिया गया कि चलिए अब हम प्रधानमंत्री नहीं हैं। ये भी इनके बारे में काफ़ी चर्चा रहती थी कि ये अपना इस्तीफा हमेशा अपनी जेब के अंदर रखकर घूमते थे। जी हाँ, तीसरे जो बंदे हैं वो हैं पीवी नरसिम्हा राव, जो भारत के कह सकते हैं आपके जो हैं भारत के 10th प्राइम मिनिस्टर थे, और इनको भी फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा जाता है। जी हाँ, पीवी नरसिम्हा राव को भी आपका फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा जाता है। तो तीनों ही बड़ी शख्सियत रही हैं। इस वीडियो में चलते हुए मैं ये भी बात बता दूं कि चौधरी चरण सिंह जिस कम्युनिटी से आते हैं वो आपके कहते हैं कि एक सीधे नेता तो थे ही, लेकिन इनके सपोर्टर भी बेहद ज़्यादा सीधे थे। जब पहली बार यह घोषणा हुई या यह खबर इनके सपोर्टर्स को पहुंची कि चौधरी चरण सिंह आपके प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर गुड़ बांटना शुरू कर दिया। और जो उसको भी गुड़ देते, अगर वह पूछता कि आप ये गुड़ किस खुशी में बांट रहे हैं, तब ये लोग कहते कि हमारा चरण सिंह इंदिरा गांधी हो गया है। डैट मीन्स कि इतने भोले लोग इनके सपोर्टर थे। ये बंदे बहुत टैलेंटेड थे। तीनों ही व्यक्ति अपने फील्ड के विशिष्ट व्यक्ति हैं। इन तीनों को सही मायने में भारत रत्न दिया जाना चाहिए था। हालांकि इस मुद्दे को कई तरीके से राजनीतिक मोड़ देकर भी देखा जा रहा है। ठीक है, वो पक्ष विपक्ष उनका चलता रहता है, लेकिन एक आम दृष्टि से तीनों ही व्यक्ति भारत रत्न के काबिल हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मोदी सरकार का इसके लिए धन्यवाद भी देंगे कि उन्होंने तीनों गणमान्यों को भारत रत्न दिया। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।